नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। अगले आधे घंटे हम तैयारी कराएंगे आपको इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की। जी हाँ, शुक्रवार का दिन है और ऐसे में बाजार का आज मोमेंटम कैसा रहेगा, क्या ट्रिगर्स मिल रहे हैं, घरेलू बाजार हो या विदेशी बाजार हो, सब कुछ पर हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे बाजार सवेरे में। और चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर हम बात करेंगे यूएस के बाजारों की। दमदार शुरुआत हुई थी एनवीडिया के नतीजे ने। हमने देखा कि जान फूकी, लेकिन अंतिम सत्र तक ये जान रह नहीं पाए, ये दम रह नहीं पाया। और हमने देखा एक वक्त पर तो हमें डाउ जोन्स जो है 700 अंक ऊपर दिखाई दे रहा था। S&P 500 में हमने देखा कि 2% के पार की तेजी थी, लेकिन ये तेजी जल्द ही गायब हो गई। लिहाजा हमने देखा जो क्लोजिंग हुई है, नैस्डैक 2% के पार की कमजोरी दिखाता हुआ, S&P 500 लगभग 1.5% गिरकर बंद हुआ है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो यहाँ भी लगभग 1% की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई है। एक बार फिर से वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स जो है वो उभरते हुए दिखाई दिए हैं। और हाँ, रेट कट को लेकर भी अभी भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है बटी हुई है, न सिर्फ फेड ऑफिशियल्स में बल्कि एक्सपर्ट्स के बीच में भी। अब देखना होगा कि जो जॉब रिपोर्ट आई है वो किस तरह से जो है जान फूकती है। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, अनएक्सपेक्टेडली वीक नंबर्स आए हैं, लेकिन दूसरे एवज पे हमने देखा कि लेबर रिपोर्ट में थोड़ी सी बेहतरी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन एक क्लियर कट रेट कट को लेकर कोई फिलहाल साइन नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिका के बाजार के साथ साथ अगर आप निफ्टी की इम्प्लाइड ओपनिंग भी देखें तो यहाँ पे लगभग 63 अंक की कमजोरी हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। 1/4% की नरमी के साथ जो है ओपनिंग के संकेत है। लेकिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, यहाँ पर फिलहाल फ्यूचर्स तो यूएस के पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत एनवीडिया के दम पर बहुत बढ़िया हुई, नतीजे अच्छे पेश हुए, गाइडेंस अच्छा हुआ, लेकिन सारी तेजी हवा हो गई। कुल मिला के सत्र बताइए, और अब अमेरिकी बाजारों को किस चीज की चिंता? कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक समय पर डाउ जोन्स जो था 700 अंक ऊपर था। एनवीडिया ने शुरुआत अच्छी की, तो ऐसा नहीं कि मतलब उन नतीजों को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था अमेरिकी बाजार। हुआ ये कि जो सितंबर की जो जॉब रिपोर्ट आई है 7 हफ्ते के डिले के बाद, उसने काफी हद तक ये फिर से चिंता पैदा कर दी है कि क्या इतने मजबूत जॉब रिपोर्ट के बाद यूएस फेड के सामने क्या ये मजबूरी होगी कि दिसंबर में वो रेट घटाए, या फिर वो महंगाई के बारे में सोचेगा। क्योंकि सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से जो सितंबर में 0.25% दरें घटने की उम्मीद है वो रह गई है 40% पर। तो बाजारों के लिए ये चिंता सबसे ज्यादा रही। वैल्यूएशन वाली चिंता तो चलिए अपनी जगह पर है, और जिस तरह के कमेंट आए थे जिनसेन हुआंग जो कि सीईओ है एनवीडिया के, उन्होंने कहा भी था कि कोई ज्यादा बबल नहीं है, आगे ग्रोथ शानदार दिख रही है। लेकिन ये जॉब रिपोर्ट, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी की स्थिति अगर ठीक है, अगर उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, तो फिर दरें क्यों घटें? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन खड़ा होता है। और अगर मान लीजिए दरें घट जाती हैं और अगर इससे महंगाई को हवा मिलती है तो एक नई चिंता अमेरिकी बाजारों में पैदा होगी। लेकिन चूंकि दरें नहीं घटेंगी तो ये आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि ग्रोथ वाला ये सेक्टर है, इनको फिर कर्ज जो मिलेगा थोड़ा महंगा मिलेगा, तमाम चीजें हो जाती है, एक्सपेंशन वगैरह को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो इसकी चिंता से बाजार में कल गिरावट आई है। और हमने देखा कि डाउ जोन्स करीब करीब 386 अंक, नैस्डैक में करीब करीब 486 अंक, और दोनों के दोनों इंडेक्स अपने डे हाई से लगभग 1100 पॉइंट गिर के बंद हुए हैं। तो एक ये फियर है, ये चिंता है। देखते हैं कि अब ये दरें नहीं घटने की जो चिंता है, अभी ऐसा नहीं कि हो गया ये बाजारों को कब तक परेशान करता है। फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं कि बढ़त पर कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर 178 अंकों पर है, और नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 50 अंकों की तेजी पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एनवीडिया कल हम देख रही थी कि काफी दमदार तेजी थी शेयर में शुरुआत में, लेकिन आखिरकार ये 3% नीचे जाके बंद हुआ है। और जो परसों के जो गेन्स थे एनवीडिया के, आफ्टर मार्केट में तो 5% ऊपर था, लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग आवर्स में भी 3% शेयर चला था। सारे के सारे जो गेन्स थे वो इरोड हो गए हैं। और नवंबर की बात करें तो नवंबर में अब ये शेयर लगभग 10% नीचे चला गया है। चिप वाले जो शेयर है, चूंकि जहां पर ओवर वैल्यूएशन की थोड़ी सी भी फियर्स हैं और कोई भी बैड न्यूज आएगी तो उनकी पिटाई ज्यादा होगी। तो हमने देखा कि एएमडी का जो शेयर था तकरीबन कल 7 या 8% ये टूट गया। ब्रॉडकॉम में प्रेशर रहा। बाकी जो बड़े
स्टॉक्स हैं, मैग्निफिसेंट 7 जिनको पहले फांग स्टॉक्स भी बोलते थे, उनमें उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है, ये आप गौर करके चलिए। लेकिन इस हफ्ते अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल देखेंगे तो S&P 500 करीब करीब 3% नीचे है, डाउ जोन्स में उतनी गिरावट है, नैस्डैक में थोड़ी ज्यादा, क्योंकि AI का यहां पर और टेक शेयरों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, करीब 3.5% की गिरावट नैस्डैक में हो चुकी है इस हफ्ते। निक्केई में कल बढ़िया रिबाउंड आया था, लेकिन आज हम फिर से देख रहे हैं कि ये जो फियर है AI बबल वाला, ये बाजारों को ग्रिप कर रहा है और निक्केई में 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। कोरिया के बाजार कोस्पी की बात करें, कल 2% के आसपास की रिकवरी थी, लेकिन आज फिर से तगड़ा सेल ऑफ है, 3.5% नीचे कोरिया का बाजार कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन क्रूड में नरमी आ रही है, हमारे भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव ये संकेत है, अच्छे साइंस है। और जो ब्रेंट क्रूड है $63 प्रति बैरल के नीचे जाके कारोबार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है और वो फ्रेमवर्क को सामने रखेगा, रूस के सामने रखेगा, यूक्रेन के सामने रखेगा और दोनों देशों को राजी करेगा कि वो युद्ध विराम कर दें और ये डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू कर लें। लेकिन सोने में नरमी है। सोने में नरमी क्यों है? क्योंकि जॉब रिपोर्ट आए हैं तगड़े। अब जॉब रिपोर्ट तगड़े हैं तो सोने के लिए इम्प्लीकेशन ये है कि अगर दिसंबर में मान लीजिए कि पॉलिसी नहीं घटती है तो फिर सोना थोड़ा उतना सेफ हेवन एसेट नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर बॉन्ड वगैरह से पैसे नहीं निकलेंगे, फिर वो सोने में नहीं आएंगे। तो इसके चलते सोने पर थोड़ा प्रेशर आया है और भाव है $4065 के आसपास सोने के। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर बना हुआ है, कोई कल के लेवल से कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन यूएस की 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो है 4.09%, थोड़ा सा उसमें डिप आया है। तो ओवरऑल संकेत थोड़े से नेगेटिव साइड पर जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली स्थिति अमेरिका में बन रही है। गिफ्ट निफ्टी आपको दिखेगा कि करीब 65 अंकों की गिरावट के साथ शुरुआत के संकेत दे रहा है। कल तगड़ी तेजी बाजार में हमने देखी है, निफ्टी 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा है, निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड बनाया है। हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आए ऊपरी स्तरों पर, तो वैसे भी आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन कोई भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है इस वक्त। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा ग्लोबल अपडेट देने के लिए। आपने देखा कि जिस तरह से अभिषेक ने पूरा ग्लोबल अपडेट बताया, हाँ थोड़ी सी कमजोरी यूएस मार्केट्स में नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ से अभी घबराहट की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे बाजार अच्छा कर रहे हैं। कल भी रिकॉर्ड हाई पर बंद होते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी ने कल नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। चलिए एक बार FIs के आंकड़ों को भी देख लेते हैं। कल के सेशन में जो देखा है हमने कि कल के सेशन में FIs ने फिर से इंडियन मार्केट्स में खरीदारी की है। आपको आंकड़े बता देते हैं, 284 करोड़ की यहां पर FIs की ओर से खरीदारी आई है। DIs तो लगातार खरीदारी कर ही रहे, 824 करोड़ की यहां पर DIs की ओर से खरीदारी आई है। FIs इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 405 करोड़ की यहां पर भी खरीदारी के आंकड़े रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 12,241 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 666 की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शन में 847 करोड़ की यहां पर खरीदारी आई है। 14 नवंबर से अगर बात करें तो यहां पर 14 से 20 नवंबर के बीच 3 बार बिकवाली और 3 बार खरीदारी के आंकड़ा है। 14 नवंबर को 4,968 करोड़ की यहां पर बिकवाली होती हुई नजर आई थी। 17 नवंबर की बात करें तो 442 करोड़ की यहां पर खरीदारी आई थी। फिर से एक बिकवाली का आंकड़ा आया 18 नवंबर को 728 करोड़ का। उसके बाद 2 दिन यानी 19 नवंबर और 1581 करोड़ की यहां पर खरीदारी और 20 नवंबर कल के सेशन में 284 करोड़ की यहां पर FIs की ओर से खरीदारी। DIs तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एक बार जल्दी से मैं आंकड़े आपको बता देती हूँ। 14 से 20 नवंबर के तो 14 नवंबर को 8,461 करोड़ की यहां पर DIs ने खरीदारी की। 17 नवंबर को 1465 करोड़ की यहां पर खरीदारी हुई। यहां पर अगर 18 नवंबर की बात करें तो 6,156 करोड़ की। 19 नवंबर को 1,360 करोड़ की यहां पर खरीदारी आई। कल के सेशन में जो खरीदारी आई छोटा नंबर है 824 करोड़ का, यहां पर DIs की ओर से खरीदारी होती हुई नजर आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। यूएस के मार्केट से देखें तो थोड़े से कमजोरी के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन कल के बाजार में निफ्टी ने 52 हफ्तों का जो हाई था वो बनाया और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। आज के सेशन के लिए कौन से लेवल्स अहम होंगे और क्या हम आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को रिकॉर्ड स्तर बनाता हुआ देख पाएंगे?
वेरी गुड मॉर्निंग तृप्ति, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो हल्का फुल्की जो 60-65 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी, तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा मौका रहेगा ये खरीदारी के लिए। इसमें कुछ घबराहट की बात नहीं है। एक अच्छी तेजी के बाद में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बहुत अच्छा रहता है, एक नई तेजी के लिए तैयार करता है। तो मुझे ऐसा लगता है 26,130, 26,050 ये काफी अच्छे महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेंगे। 26,050 तो खैर दूर है, पर 26,130, 26,100 के आसपास कहीं भी मिलता है तो वहाँ पे बिल्कुल एक अच्छी खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 26,250, 26,280 काफी वहां तक आता हुआ मुझे दिखाई देता है, और मुझे उम्मीद है कि इस वाली मंथली एक्सपायरी के आसपास में हमको नया हाई निफ्टी में देखने को मिल जाना चाहिए। और जिस तरह से हम कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस है, तो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू अभी भी बना रहेगा। वहां से लीड हमको अभी भी आती हुई दिखाई देगी। 59,150, 59,000 ये काफी एक अच्छे महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेंगे। अगर आज की गिरावट में थोड़ा बहुत कभी इसके आसपास में आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बैठेगा, वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 59,580, 59,750 ये ऊपर में आते हुए दिखाई देंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम 60,000 भी बहुत जल्दी इस एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी के आसपास में हमको 60,000 के लेवल बैंक निफ्टी में आते हुए दिख जाएंगे। राइट, चलिए बढ़िया लेवल्स आप यहाँ पर बता रहे हैं। अगर 26,130, 120 के आसपास अगर आपको मिलता है निफ्टी तो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर 26,250 तक के लेवल्स के टारगेट के लिए रणनीति बताई जा रही है। 60,000 तक के लेवल्स आप बता रहे हैं बैंक निफ्टी में। रत्नेश, हाय मॉर्निंग। और चलिए अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, कहाँ कहाँ आप कुछ इनिशिएट करने की सलाह दे रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग कविता। मुझे मेरी तरफ से 2 बाइंग रहेगी। नीचे मिलते हैं, खुलता है थोड़ा बाजार तो और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले रिलायंस अब लीड लेते हुए दिखाई दे रहा है, जल्दी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगा। 1520 के स्टॉप लॉस से 1590 रुपए के टारगेट आते हुए दिखाई देते हैं। केम्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाई दिया था, अब एक लंबे समय बाद ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। 3960, 3960 का स्टॉप लॉस लगाए थे। 4080, 4080 के टारगेट मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कैम्स में आपने खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट 4080 का, स्टॉप लॉस 3960 का रेकमेंड कर रहे हैं। जहाँ तक रिलायंस की बात है, स्टॉप लॉस 1520 का और टारगेट 1590 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रत्नेश, जुड़ने के लिए, एंड हैव अ गुड डे। लेकिन इवेंट्स पर क्या क्या आज फोकस करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या हैं आज बाजार के लिए, बताइएगा तृप्ति। बिल्कुल कविता, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं आज जिन पर हमारी नज़र होना बहुत ज़रूरी है, हमारे दर्शकों की नज़र होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज अमेरिका से शुरुआत करते हैं। S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही यूरोप की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम रिटेल सेल्स और PMI के आंकड़े आते हुए देखेंगे। जापान में भी PMI और रिटेल महंगाई यानी CPI के आंकड़े यहाँ पर भी आएंगे। अब रुक कर लेते हैं इंडियन मार्केट्स का, तो यहाँ पर भी हम S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI और फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े यहाँ पर आएंगे। तो मोटा मोटा देखें तो आज S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़ों पर नजर रहने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्रो आज अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। अभी अभी लिस्ट हुई है कंपनी और एक अच्छी तेजी के बाद यहाँ 2 दिन में 18% की गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है। तो उस वजह से आज ग्रो के नतीजे काफी अहम होंगे। देखना होगा किस तरह के नंबर्स यहाँ पर Q2 में कंपनी देती है। चलिए, कोटक बैंक में आज एक बोर्ड बैठक होने वाली है शेयर विभाजन को लेकर। बड़ी कंपनी है तो लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह का डिसीजन यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। इंडियन शेल्टर फाइनेंस में भी एक बोर्ड बैठक होने वाली है। यहाँ पर भी जो बोर्ड है कंपनी का वो शेयर विभाजन को लेकर विचार कर सकता है। IPOs की बात कर लेते हैं। कैपिलरी टेक के IPO की आज एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है। इश्यू प्राइस 577 रुपए प्रति शेयर था और कंपनी IPO के जरिए 877 करोड़ रुपए जुटाने की यहाँ पर योजना बना रही है। एक और नया IPO सुदीप फार्मा का IPO आज से खुलने वाला है। यहाँ पर इसका जो प्राइस बैंड है वो आपको बता देते हैं। 563 से 593 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पर इसका प्राइस बैंड है। साथ ही अगर आगे एक्सेल सॉफ्ट टेक की बात करें तो यह आज आपको पैसा लगाने का आखिरी दिन मिलने वाला है क्योंकि आज ही IPO बंद होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और अहम इवेंट की बात कर लेते हैं। तो PM मोदी अब G20 समिट के लिए जोहान्सबर्ग का दौरा करने वाले हैं। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। काफ़ी अहम होती है G20 समिट, तो देखना होगा कि क्या बड़े डिसीजंस यहाँ से भी निकल कर आते हैं। अब देख लेते हैं कौन सी कंपनियां आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली है, जिसमें नाम शामिल है गैब्रियल इंडिया का, IRCTC, MRF, इन्फो एज इंडिया, ऑयल इंडिया, सोनाटा सॉफ्टवेयर आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगी। ये थे वो अहम इवेंट्स जिन पर आज आपकी नज़र होना ज़रूरी है।